कमांडिंग ऑफिसर आर्टिलरी जनाब कुलकर्णी साहब, आपका स्वागत। हमारी सोनम सासन साहिबा, यहाँ से आपकी क्या हिफाजत करनी है। एक बार फिर राजेश खजूरिया जी हमारे तशरीफ फरमा है। यहाँ पर क्राइम का प्रोग्राम है, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, लेकिन एक तो ये नारी निकेतन में है, शहर से बाहर है, और 55 फीमेल इनवाइट्स आदित्य भानु प्रताप जी, और यहाँ पर वीमेन एम्पावरमेंट और नारी सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल एडवोकेट सोनम सासन साहिबा, हमारे मीडिया के बंधु जो इस कार्यक्रम की अक्सबंदी के लिए यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब रमेश बाली साहब, जी टेलीविज़न और कई एक और सब्सिडरी चैनल्स हैं जिनको ये कवर करते हैं। तो सन्नी शर्मा जी हमारे दरमियान मौजूद, न्यूज़ नेशन और दैनिक जागरण के लिए सरदार भूपेंद्र सिंह जी, ANI एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल के लिए कवर कर रहे हैं, सुहेल डार और बशीर साहब, सी न्यूज़ राकेश जी। मैं एक सी न्यूज़ कहता हूँ वरना इनके पास 5-8 इस वक्त चैनल्स हैं। अब मेरी यादाश्त थोड़ी कमज़ोर है, बाकी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, अब इन फ्यूचर कभी लिख के रखूँगा। सरपंच सुखदेव राज जी, हमारे सरपंच निकेतन की इनमेट्स और हमारी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ। कोई 15 दिन पहले मुझे फ़ौज की जानिब से ये हुक्म हुआ था कि मैं इस इंस्टीट्यूशन को विज़िट करूं और फिर मैं देखूं कि हमारे इनमेट्स जो यहाँ पर हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी दूसरी ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं। फ़ौज उनकी मदद करना चाहती है, उनको सहायता देना चाहती है। तो ऐसे में भारतीय सेना हिंदुस्तान की वाहिद एक ऐसी सेना जो अपने मुल्क की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ अपने अवाम के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत के ये कार्यक्रम चला रही है। आज फिर बच्चियों ने मुझे बताया था कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। तो मैंने कन्वे कर दिया था मेजर भानु साहब को और फ़ौज ने इसको कंसिडर किया है। वो सामान भी आप में वितरित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बच्चियाँ यहाँ पर छोटी हैं, टीनेजर्स भी हैं, कुछ ग्रोन अप भी हैं, कुछ महिलाएँ भी हैं। तो समाज हमारा इस वक्त बहुत गलत दिशा की ओर जा रहा है। ख़ास तौर पर हमारी बच्चियां जो हैं वो बड़ी ख़तरे में हैं, जो बिल्कुल नौखेज़ उम्र की हैं और जिनकी हिफाजत के लिए, जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जिनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 2012 के बाद जो निर्भय कांड हुआ था, तो कुछ स्पेशल कानून जो हैं वो ऐसे बनाए हैं बच्चियों की सुरक्षा के लिए, जिन्हें पोक्सो कहते हैं, जिस पर विशेष तौर बेवा हो गई है, इंसाफ लेने के लिए जाती है वो अपने पुलिस स्टेशन के अंदर और उसको पुलिस वाला कहेगा तो मुंह उठा के आ गई हो, मैं कहता हूँ तो उसका बचने का कोई इम्कान नहीं है, वो नहीं बच सकता। किसी ने पुलिस वाले ने ये कहा है, अब ये बात रिकॉर्ड हो चुकी है, ये बात दूर तक जाएगी। पुलिस, मैंने पहले कहा कि इस वक्त SSP साहब हैं हमारे, रोहित बसकोत्रा साहब है, बाकी ऊपर तक सुनवाई है, LG इंतजामिया है। तो यकीनन अगर किसी पुलिस वाले ने आपसे ये बात की है तो उसका नोटिस लिया जाएगा। अब मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से और बड़े आदर से, बड़े एहतराम से मेजर भानु जी से गुजारिश करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए। पढ़ती हूँ, मैं नारी निकेतन में रहती हूँ। आज यहाँ पे आर्मी वाले भी आए थे, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की है। जैसे कि उन्होंने हमें ट्रेनिंग की मशीन का सामान भी दिया। वकील भी आए थे, उन्होंने हमें बताया कि लड़कियों के बैड टच और गुड टच क्या होते हैं। उन्होंने हमें बताया अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है नारी निकेतन में, आप हमारी कोर्ट आ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हुई हम आपकी सहायता करेंगे। सबा है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं नारी निकेतन में रहती हूँ। इंडियन आर्मी में आई, हमारी बहुत सहायता करती है और हमें सामान दिया, सेविंग मशीन्स, और हमें वकील साहब आए और उन्होंने बताया कि आपके राइट्स क्या है और क्या है।
नारियन के तन मंगनाड़ में हूँ। आज आर्मी वाले यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने बहुत सारा सामान दिया, सिलाई मशीन, बैग्स वगैरह सब कुछ, और एक वकील भी आए हुए थे और उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की और उन्होंने अवेयरनेस किया कि लड़कियों के क्या राइट्स होने चाहिए। और हमें साथ में ये भी बताया कि अगर आपको कोई लड़का कोई भी गली में छेड़े, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास आ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। प्रताप है, मैं एक वकील हूँ। आज हम इंडियन आर्मी की तरफ से मंगनाड़ में इस इनमेट होम में ये जो एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया, इसके सिलसिले में आए थे। हमने यहाँ पे जितनी भी बच्चियाँ और जितनी लेडीज़ हैं उनके साथ बात की, उनको लीगली अवेयर किया कि उनके क्या राइट्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं, या वो स्पेशली पॉस्को एक्ट 2012 के एक्ट के तहत जो भी उनके बारे में जो चीज़ें उन्हें बताई गई। और साथ ही में इंडियन आर्मी ने अपनी सद्भावना के तहत यहाँ पे उनको कटिंग और टेलरिंग का सामान और काफ़ी बच्चों को शायद स्कूल बैग्स, और बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इंडियन आर्मी को, स्पेशली हमारे जो आर्मी के जवान हैं, ना केवल ये बॉर्डर पे बल्कि इंडियन में पीस के अंदर भी, हमारे शहरों के अंदर भी ये बहुत ही अच्छा बखूबी रोल अपना अदा कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।